गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर अजिंदर सिंह चावला क्लास 11th कॉमर्स में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। डे टू डे लाइफ में अकाउंटेंसी या अकाउंट यह वर्ड आपने कई बार सुना है। इन सिंपल वर्ड अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन सिस्टमेटिक वे। आप लोगों के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह सब्जेक्ट आप सभी लोगों के लिए नया है, इसलिए शुरुआत से यदि हम ध्यान देंगे तो यह सब्जेक्ट हमें आसान लगेगा और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स इन दिस सब्जेक्ट। आज हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। Bookkeeping is related with recording of business transactions. Bookkeeping यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने से संबंधित है। बिजनेस enterprise and other organizations deal in activities which involve exchange of money or money's worth. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या अदर ऑर्गेनाइजेशंस मनी या ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के एक्सचेंज यानी कि लेन देन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिसका कि पैसे में मूल्यांकन हो सकता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस सच एज टू वेदर द एक्टिविटीज़ आर फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। यह सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यानी कि आर्थिक गतिविधियों को हम महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए रिकॉर्ड करते हैं। जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहा है यह फिजिबल यानी कि प्रैक्टिकेबल है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, इन सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस and other organizations is required not only by proprietors and managers of the business and other organization but also to various other stakeholders such as government, investor, customer, employees and researchers. ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन न केवल बिजनेस के ओनर या मैनेजर के लिए ही उपयोगी होती है बल्कि अदर पार्टीज़ सच एज गवर्नमेंट, कस्टमर, एम्प्लॉयज़ और रिसर्चर्स इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। टॉपिक नंबर 2 है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। किस तरह से अकाउंटिंग यह सब्जेक्ट डेवलप हुआ। इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य's regime, मिनिस्टर कौटिल्य wrote a book named अर्थशास्त्र where in some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records. भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य ने एक बुक अर्थशास्त्र इस नाम से लिखी थी जिसमें हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस तरीके से करना चाहिए इसके उदाहरण मिलते हैं। आफ्टरवर्ड्स इट वॉज कॉल्ड अ देशीनामा, जिससे कि बाद में देशीनामा इस नाम से जाना गया। इसका मतलब भारत में अकाउंटिंग का इतिहास बहुत पुराना है। इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाय एजेंट्स हु मैनेज्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्दी पीपल। सिविलाइजेशन के पहले अमीर लोगों की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड कुछ एजेंट्स के द्वारा रखा जाता था। दे प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग पीरियोडिकली फॉर द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये एजेंट्स पीरियोडिकली ओनर्स की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखते थे। द रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वेयर फाउंड इन द 12th century इटसेल्फ। डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन करने का चलन 12वीं शताब्दी यानी कि 12th century से देखा गया है। इन द ईयर 1494 लुका डी बार्बो पेसियोली एन इटालियन मर्चेंट इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ईयर 1494 में
एक इटालियन व्यापारी लुका डी बार्गो पेसियोली ने सर्वप्रथम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। हर आर्थिक व्यवहार के दो पहलू यानी कि एस्पेक्ट्स होते हैं, यह सिद्धांत सर्वप्रथम उन्होंने ही दिया। Due to the industrial revolution in the 18th and 19th centuries, large-scale operations were carried on, and joint stock companies emerged as an important form of organization which involved separation of ownership and management. 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके चलते बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अस्तित्व में आई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस हुई। कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप की संख्या अधिक थाउजेंड्स एंड लैक्स में होने की वजह से ओनरशिप और कंपनी के मैनेजमेंट को अलग अलग रखा गया है। हेंस, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर एंड इन्वेस्टर्स, the business establishments required detailed information about business, which paved the way for development of comprehensive financial accounting information system. ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट होने की वजह से ओनर्स का बिजनेस में प्रॉपर कंट्रोल रखने के लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता महसूस हुई। इन द 20th century, the need for analysis of financial information for managerial decision making caused emerge of management accounting as a separate branch of accounting. 20वीं शताब्दी में मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प के लिए एवं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के लिए एक और अकाउंटिंग की ब्रांच मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेवलप हुई। दो अकाउंटिंग वॉज इंडिविजुअल सेंट्रिक in the initial stage of evolution of accounting, यद्यपि शुरुआती समय में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ही एकमात्र उद्देश्य अकाउंटिंग का था, it has gradually developed into social responsibility accounting in 21st century. बाद में 21वीं शताब्दी में बिजनेस एक्टिविटी के वास्ट डेवलपमेंट की वजह से धीरे धीरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डेवलप हुई। दिस इज ड्यू टू दी वास्ट ग्रोथ इन बिजनेस एक्टिविटीज़ एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड में बिजनेस एक्टिविटीज़ के वास्ट डेवलपमेंट की वजह से अनेक प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हुए। दस अकाउंटिंग हैज़ बिकम इनएविटेबल इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। इस तरीके से अकाउंटेंसी यही मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड की एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग बना। इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आगे के लेक्चर में अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन हम देखेंगे। गुड डे।